माहिन की आंखों में नींद और थकान के साए थे। उसने अलार्म की घड़ी बंद की और चुपचाप किचन की ओर बढ़ी। अम्मी की सांसें धीमी और भारी थीं, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। उसने हाथों में कांपते हुए दवाई का गिलास थामा। अम्मी, उठिए ना, दवा ले लीजिए। उसकी आवाज रूंध गई। अम्मी ने आंखें खोलीं, मुस्कुराने की कोशिश की और गिलास छूकर फिर सिरहाने गिर गईं। माहिन ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे-धीरे दवा पिलाई। अम्मी की एक आंख से आंसू निकलकर माहिन के हाथ पर गिरा। वह जानती थी, समय कम था। तुम्हें शर्म नहीं आती रोज देर से आने में? मिस ने माहिन के बाल खींचे नहीं, लेकिन उनकी आवाज का हर शब्द चाकू की तरह चुभा। क्लास के पिछले बेंच पर बैठे लड़के हंस रहे थे। माहिन ने जमीन पर गिरी अपनी पेंसिल को देखा, टूटी हुई, बिल्कुल अपनी तरह। उसने कुछ नहीं कहा। अगर मैंने अम्मी के बारे में बताया, तो ये लोग उन्हें बहाना कहेंगे। उसका दिल सिकुड़ गया। उस रात हवा में सन्नाटा था। पापा की आवाज़ें सुनकर माहिन की नींद खुली। बेटा, अम्मी नहीं रहीं। वह दौड़ी। अम्मी का बिस्तर खाली था। उनकी चादर पर सूखे हुए दाग थे, दवा के, आंसुओं के। माहिन ने चादर को चेहरे से लगा लिया। उसमें अम्मी की खुशबू बची थी। पापा ने उसे गले लगाया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। पूरी रात माहिन ने अम्मी के पुराने चूड़ियों को पलंग के नीचे से निकाल निकाल कर देखा। मिस, मेरी अम्मी। माहिन की आवाज टूटी। क्लास में सन्नाटा गूंज उठा। उसने अपनी जेब से अम्मी का वो पुराना रुमाल निकाला, जिसमें दवा के दाग थे। ये लीजिए, यही सबूत है। मैं झूठ नहीं बोल रही। टीचर की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने माहिन को गले लगा लिया, लेकिन माहिन ने रोक दिया। नहीं मिस, अब कोई फायदा नहीं। अम्मी तो चली गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, सूनापन बह रहा था। घर लौटकर माहिन ने दीवार पर अम्मी की तस्वीर चिपकाई। नीचे लिखा, वो हर सुबह मुझे जगाती थीं। आज मैं उन्हें जगाने के लिए रो रही हूँ। पापा ने पीछे से देखा और मुट्ठी में दबाए एक पुरानी रस्सी, जिससे अम्मी कपड़े सुखाती थीं, को छाती से लगा लिया। रसोई में अधूरा नाश्ता पड़ा था। अम्मी का आखिरी निशान। अगले दिन स्कूल में माहिन की डेस्क पर एक कार्ड पड़ा था। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ हैं, हम सबके दिलों में। कार्ड के नीचे छोटे छोटे फूलदान बने थे। हर बच्चे ने अपने हाथों से। माहिन ने कार्ड को सूंघा। उसमें अम्मी की खुशबू नहीं थी, लेकिन उसने उसे अपनी ड्रेस की जेब में रख लिया। शायद इसलिए कि अब कोई और चीज टूटे तो दर्द कम हो।